अभ्युदय योजना में आप सभी का वेलकम। और मैं आपको सी सेट में रीजनिंग का पार्ट बताऊंगी। ठीक है, तो रीजनिंग में हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक चैप्टर है डाइस, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाइस को सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक फंडे से हम आपको बताएंगे स्टेप थ्रू स्टेप। कंसेप्ट है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे। और चैप्टर के एंड होते होते ये चैप्टर आप पेन फ्री करने लगे। क्लियर? बस आप कंसेप्ट पे फोकस करें, जितना समझाएं उतना समझते रहे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। डाइस रीजनिंग का सबसे बेसिक चैप्टर है हमारा डाइस। अब देखिए डाइस है क्या, व्हाट इज डाइस। पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं आखिर उस चैप्टर में ऐसी क्या विशेषता है, इस डाइस क्या होगी। ठीक है, तो डाइस एज लाइक आप बोल सकते हैं क्यूब। अभी हम आपको बताते हैं कि डाइस है क्या। जैसे सभी लोगों ने अभी तक एक गेम है हमारा लूडो, क्लियर? आई थिंक सभी ने खेला होगा। अभी कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था तो उसमें हमारा ये लूडो गेम बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो लूडो खेलने के लिए उसमें एक पासा होता है, एक गोटी होती है जिसका हम यूज करते हैं और उसी के थ्रू हमारा पूरा जो गेम होता है वो क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है। अब देखिए डाइस, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी आकृति कैसी होगी, तो एक ये डाइस हम आपके सामने बना रहे हैं। ये आपके सामने मैंने आकृति दी, ये क्या है, डाइस। बट अगर हम इसकी डिफरेंशियल की बात करें कि डाइस की डिफरेंशियल क्या होगी, तो आ डाइस हैज 6 सरफेस एंड ऑल ऑफ देम नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। इसमें सरफेस कितने मैंने आपको बताया, 6 बताया। डिफरेंशियल तो यही है, आ डाइस हैज 6 सरफेस। बट अब दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर हमें सरफेस कितने दिख रहे हैं, 3 ही दिख रहे हैं। तो अगर हमें एक डाइस कंप्लीट देखनी है तो हमें कितनी डाइस की हेल्प लेनी होगी, 2 डाइस की हेल्प लेनी होगी, तभी हम उसके 6 सरफेस को देख पाएंगे। अदरवाइज वन टाइम में एक डाइस के हम 3 सरफेस ही देख सकते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? सरफेस 6 है, क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा ना कि सरफेस 6 है, बट वन टाइम में हम सिर्फ इसके 3 सरफेस ही क्यों देख पा, 3D नहीं जी राइट, आपने आंसर दिया। बैंक की क्लैपिंग होनी चाहिए। ये हमारी जो आकृति है डाइस की क्या है, त्रिविमीय आकृति है। तो वन टाइम में हम इसे कितने सरफेस देख पाएंगे, 3 ही सरफेस देख पाएंगे। जैसे ये हमारे पास में एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स रखा था चौक, अच्छा मैं हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास में डेस्टर है, ओके। अब ये देखिए इसमें सरफेस कितने हमारे पास में 6 है। बहुत गौर से देखिएगा, ये चैप्टर पूरा कंसेप्ट बेस है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको रटना नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो डाइस का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये डेस्टर है आपके सामने और इसमें 6 सरफेस हैं। जो मैंने डिफरेंशियल दी डाइस की, यहाँ पर भी सरफेस कितने हैं, 6 हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हमें वन टाइम में 3 सरफेस ही दिख रहे हैं, यानी अपोजिट सरफेस, किसी भी पार्ट का अपोजिट जो सरफेस होगा वो हम नहीं देख पाएंगे। अब अगर हम इस डेस्टर को इस तरीके से रखते हैं, पहले सबसे तो पहले आप देखें 6 सरफेस कौन कौन से हैं। ये हमारा फ्रंट सरफेस है, फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, बैक, जो आपको नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा अप है और अप का अपोजिट क्या है, डाउन है। ये अगर लेफ्ट है तो इसका अपोजिट क्या है, राइट। अब इसको हम किसी भी एंगल पर देख ले पकड़कर, वन टाइम में सिर्फ हमें 3 सरफेस ही दिखेंगे। क्यों, क्योंकि त्रिविमीय आकृति है। अब अगर हम इस तरीके से पकड़े हुए हैं तो इजी वे में देखिए हमें कितने सरफेस दिख रहे हैं। एक तो हमें ये फ्रंट का दिख रहा है, लेफ्ट का दिख रहा है और अप का दिख रहा है। क्लियर? कितने सरफेस दिखे, 3 ही सरफेस दिखे, किसी का भी अपोजिट सरफेस आपको नहीं दिखेगा। ये पॉइंट आपका नोटेड है। जब हम एक डाइस को देखेंगे तो किसी भी डाइस का अपोजिट सरफेस हमें वन टाइम में नहीं दिखेगा। अब मान लीजिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो देन ये हमारा क्या है, फ्रंट है, अपोजिट क्या है, बैक हमको नहीं दिख रहा है। ये हमारा लेफ्ट है, राइट नहीं दिख रहा, अप है, हमें डाउन नहीं दिख रहा। क्लियर? तो कितने हमें दिखे, 3 ही दिखे। और इसको आप किसी
भी एंगल से पकड़ लीजिए, वन टाइम में आपको कितने दिखेंगे, 3 ही सरफेस दिखेंगे। बट है कितने सरफेस हमारे पास में, 6 सरफेस है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए 1 है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। हिडन यहाँ पे सरफेस कितने हैं, 3 सरफेस हमारे क्या है, हिडन है। जैसे ये हमारा सरफेस क्या है, ये हमें फ्रंट में दिख रहा है, तो ये सरफेस भी हमारा कौन सा हो गया, फ्रंट। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, फ्रंट सरफेस। ओके, इसका अपोजिट क्या है, बैक, जो हमें नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट ये हमारा सरफेस क्या है, अब ऊपरी पार्ट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अप सरफेस। नेक्स्ट हमारा ये है राइट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट सरफेस। तो ये सरफेस हमारा क्या हो गया, राइट सरफेस। क्लियर। अब ये एक डाइस की आकृति जिसमें हम 3 सरफेस को क्या कर रहे हैं, इजी वे में देख रहे हैं, बट 3 सरफेस हमारे क्या है, हिडन सरफेस है। अब देखिए मैंने आपको बताया सरफेस 6 होते हैं, तो नंबर भी कितने यूज होंगे, 6 ही नंबर यूज होंगे। सिर्फ नंबर यूज नहीं होंगे, यहाँ पर नंबर्स भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। बट जब हम ये चेक करेंगे कि डाइस के टाइप जो है हमारे 2 प्रकार के होंगे, अभी हम आपको बताएंगे, उनको चेक करने के लिए हम नंबर का ही यूज करेंगे। बिकॉज अगर हम अल्फाबेट्स का यूज करेंगे तो ऐड हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, कलर्स का यूज करेंगे तो हमारा ऐड कुछ नहीं हो पाएगा, सिंबल का यूज करेंगे तो हमारा ऐड कुछ नहीं हो पाएगा। ऐड करने के लिए हमें किनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो हमारी डिफिनेशन होगी वो नंबर का हम ज्यादा उसमें यूज करेंगे। अब देखो इसको हम आगे कैसे बताएं कि एक डाइस में हमारे जो 6 सरफेस है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ये तो आपने 3 देख लिए जो आपको इजी वे में दिख रहे हैं, किसी भी एंगल से आप देख रहे हैं, बट इसमें सरफेस कितने हैं, 6 हैं। तो 6 सरफेस वो कैसे दिखेंगे, कैसे एक के पीछे होंगे, इसको गौर करें। ये तो हमारा हो गया 3 सरफेस। ओके, जो अभी आप देख रहे थे इसके पहले। अब ये जो डॉटेड होगा इसमें हम आपको 6 सरफेस होकर के दिखाएंगे। A, B, C, D, E, F, G and H। अब यहां पर देखिए, ये आपको अगर आप गौर से देखें C, D, E, F दिख रहा है सभी को, पीछे तक विजुअलिटी क्लियर है, यस या नो, एनी प्रॉब्लम। C, D, E, F ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया, फ्रंट हो गया। अब फ्रंट का अपोजिट क्या है, बैक अपोजिट है। तो इस डॉटेड में हम देखेंगे हमारा बैक पोर्शन कौन सा होगा, बैक पार्ट हमारा कौन सा होगा, या बैक सरफेस हमारा कौन सा होगा। तो A, G, H, B ये हमारा क्या होगा, बैक। क्लियर हो ना। फ्रंट तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट से मैंने किया होगा, जो डॉटेड किया होगा उसी में आपको सेकंड पार्ट दिखेगा। तो फ्रंट हमारा है C, D, E, F। कहीं से भी बोल सकते हैं आप, ऐसे बोल सकते हैं C, E, F, D। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड इसका अपोजिट क्या हो गया, A, G, H, B। इसी प्रकार से ये पार्ट जो है हमारा गौर करिएगा, A, B, C, D ये क्या हो गया, अपर का है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो वो कहां पे है, E, G, H, F ये हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया। अगर ये पोर्शन हमारा राइट है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्या है हमारा राइट पार्ट, D, F, H, B। ओके, ये राइट है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट, A, C, E, G। क्लियर। तो एक डाइस में हमने आपको 6 सरफेस शो करके दिखाए, यानी कि 3 तो हम आसानी से देख सकते हैं, दिखते हैं वन टाइम में, बट जो हमें 3 नहीं दिखते हैं, जो हिडन फॉर्म में होते हैं, उनको भी मैंने इस डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाया। एनी प्रॉब्लम, इसको आप नोट भी करते रहे। ठीक है, इसको फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। 1 टाइल्स डाल करके बनाएंगे, फिर डॉटेड करके वो आपका क्या हो जाएगा, हिडन पार्ट हो जाएगा। 3 सरफेस आपके दिखेंगे और 3 आपके क्या होंगे, हिडन होंगे।
किसी का भी अपोजिट सरफेस आप नहीं देख पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो आपको क्वेश्चंस करवाएंगे वहां पे ये चीज आपको रिपीट करनी होगी, बार बार आएगी आपके सामने। और डाइस हम लोग सही बनाइएगा। आगे हम लोग डालेंगे टाइप्स ऑफ डाइस। टाइप्स ऑफ डाइस यानी कि डाइस के प्रकार। डाइस का डिफिनेशन लिखना हो तो आप डिफिनेशन भी लिख लीजिए। डिफिनेशन मैंने बता दी है, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फिर से बोले दे रहे हैं, अ डाइस हैज 6 सरफेस एंड ऑल ऑफ देम आर नंबर्ड फ्रॉम 6। जनरल डाइस एंड सेकंड होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस। जनरल को हम नॉन स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, ओके। तो जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा जनरल डाइस, एंड सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। फर्स्ट जनरल डाइस एंड सेकंड हमारा स्टैंडर्ड डाइस। अब हम एक एक डाइस के बारे में जानकारी करेंगे। इतना कर लिया सभी ने, रफ कर दे। फर्स्ट हेडिंग डालें जनरल डाइस। जनरल डाइस। अब देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि डाइस का टाइप पूछा जा रहा है, तो वहां पर सिंगल डाइस शो करके ही आपसे क्वेश्चन पुट होगा। बट डाइस चैप्टर में आप 1 डाइस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 2 पे भी करेंगे, 3 डाइस पे भी करेंगे, 4 डाइस पे भी करेंगे, या फिर मैक्सिमम डाइस भी आपको क्वेश्चन पे मिल सकती है, ओके। तो यहाँ पे हम सिस्टम से स्टडी करेंगे। पहली हमारी हेडिंग क्या है, जनरल डाइस। तो हम लोग यहाँ पे जनरल डाइस के बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने हम डाइस बना रहे हैं, और सरफेस कितने दिखेंगे, क्योंकि 1 डाइस है तो सरफेस हमें कितने शो होंगे, 3 ही सरफेस हमारे शो होंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 5 एंड 1। अब देखिए, जनरल डाइस आप कैसे पहचानेंगे, और अगर इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स किस वे में देंगे। किन्हीं 2 सरफेस का ऐड अगर 7 होता है तो डाइस हमारी कैसी होगी, जनरल होगी। अब देखिए, 2 सरफेस का मतलब क्या है, हमारा सरफेस यहाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। बट ऐड कितने का 2 होना चाहिए, कितने सरफेस का ऐड 7 होना चाहिए, सिर्फ 2 सरफेस का ऐड क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वो हम ये जो सरफेस है हम एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि हम अगर डाइस पे बात करेंगे तो क्लॉक हमें मूवमेंट करना होगा, बट ऐसा नहीं है। हम मूवमेंट दोनों कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, बट जो हमारा मूवमेंट हो फिर सब में वही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हो, कहीं पे एंटी क्लॉक मूवमेंट कर रहे हैं, तो देर फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे जनरल डाइस है, फिर से देखिए, किन्हीं 2 नियरेस्ट वैल्यू का ऐड, सिर्फ 2 नियरेस्ट वैल्यू का ऐड। नियरेस्ट वैल्यू आप समझ रहे होंगे, 2 की नियरेस्ट क्या है, 5 है, 5 की नियरेस्ट क्या है, 1 है, 1 की नियरेस्ट क्या है, 2 है, ओके। अगर एंटी क्लॉक की बात करेंगे, अगर क्लॉकवाइज की हम बात करते हैं तो 5 की नियरेस्ट क्या हो गई, 2 हो गई, 2 की क्या हो गई, 1 हो गई, 1 की क्या हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ 2 सरफेस का ऐड आपको करना है। कभी कभी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो तीनों सरफेस के ऐड को काउंट कर लेते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सिर्फ हमें 2 सरफेस का ऐड क्या करना होगा, 7 करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 + 5 हो रहा है, जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है 2 + 5 है, तो इन दोनों का ऐड क्या हो रहा है, 7 हो रहा। अगर ऐड 7 हो रहा है किन्हीं 2 सरफेस का, तो वो डाइस हमारी कौन सी हो जाएगी, जनरल डाइस हो जाएगी, ओके। फिर हम अगर इन 2 सरफेस
का ऐड देखें 5 + 1 6 हो रहा, 1 + 3 क्या हो रहा है 3 हो रहा, और हमें चाहिए क्या सिर्फ वही 2 सरफेस का ऐड 7 हो रहा है। बाकी सबको हम चेक नहीं करेंगे। अगर हमारा 7 हो रहा है इट मींस हमारा क्लियर हो गया कि डाइस का टाइप क्या है। तो यहाँ पे डाइस का टाइप हमारा क्या हो गया जनरल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपने टाइप क्लियर कर लिया, बट यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया जाए जनरल डाइस है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दिए तो आप आंसर कैसे देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बोल दें कि बताएं विच नंबर विल कम अपोजिट टू 6, या फिर विच नंबर विल कम अपोजिट टू 2, विच नंबर विल कम अपोजिट टू 4। अब गौर करिए, सबसे पहले तो डाइस के डेफिनेशन पे आप जाए। डाइस में सरफेस कितने हैं 6, नंबर कितने यूज होंगे 6, बट हमें जो ये क्वेश्चन पेपर में डाइस दिख रही है यहाँ पे सरफेस 3 है तो नंबर भी 3 है, यानी कि 3 नंबर क्या होंगे हिडन नंबर होंगे। ये चीज समझ में आ रही है, क्या होंगे हिडन नंबर होंगे। और हिडन नंबर यहाँ पे हमारे कौन कौन से होंगे ये भी तो आपको समझना है। अभी हमने इसमें बात ही नहीं की है, लेकिन आपको ये पता है हमारे पास में नंबर कितने होते हैं 1 to 6 होते हैं। अभी देखिए 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है एंड 5 प्रेजेंट है। जो नहीं दिख रहा है 1 to 6 में वो हमारा क्या होगा हिडन नंबर होगा। यानी कि हिडन नंबर क्या क्या होंगे 3 होंगे आपके, 4 होंगे एंड 6 होंगे। कितना आ गया समझ में। हिडन नंबर कैसे निकालेंगे ये समझ गए। जो नहीं दिख रहे हैं वो हमारे क्या है हिडन नंबर है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने दिया बताएं विच नंबर विल कम अपोजिट टू 6। अब देखिए 6 कहां पर है, जो ये डाइस है इसमें तो 6 कहीं नहीं प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारी हिडन डाइस है, जो हमारे हिडन सरफेस है सॉरी, जो नहीं दिख रहे हैं वहीं पर तो ये हमारा हिडन नंबर। हिडन नंबर हमने कौन कौन सर्च किए 3B 4B और 6 हमारे क्या है हिडन नंबर है। तो 6 के अपोजिट आपको आंसर बताना है एंड 2 के अपोजिट बताना है और 4 के अपोजिट बताना है। तो अब कैसे बताएंगे इस पे फोकस करें। जब डाइस हमारी कैसी है जनरल है तो आंसर देने का जो वे होगा वो डिफरेंट होगा, और जब हम सेकंड डाइस पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस पढ़ेंगे उसका आंसर देने का वे होगा वो क्या होगा डिफरेंट। जब जनरल डाइस है तो देखिए हम आंसर्स कैसे देंगे, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते हैं ताकि आप फिर इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं आंसर देने का वे कि हमारे पास में जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। ट्रेन से आई थिंक सभी लोगों ने सफर किया होगा, कोई ऐसा है जिसने ना किया, यानी 1% सभी लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो वहां पर आप दो तरीके से सफर करते हैं, एक तो रिजर्वेशन के द्वारा और दूसरा सडनली आपको कहीं जाना पड़ा, या फिर स्टूडेंट्स लाइफ में ज्यादातर लोग जनरल से ही चले जाते हैं, आना जाना ज्यादा होता है, एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं तो जनरल डब्बे से ही चले जाते हैं। अगर आपको जनरल जाना और मान लीजिए वो ट्रेन आपके कानपुर सेंट्रल से बन रही है, तो जनरल जाने जिसको जाना होता है तो थोड़ा सा बिफोर टाइम पहले पहुंचता है कि हम आराम से बैठ जाएंगे, वहां पे ट्रेन क्या होगी पूरी खाली होगी। तो मान लीजिए पूरी ट्रेन खाली है और आप गए, जिस आप डब्बे में चढ़े वो डब्बा भी पूरा खाली था और आपको विंडो के बगल में बैठना पसंद है, तो आप गए और विंडो के बगल में बैठ गए, ठीक है। किस डिब्बे में बैठे जनरल से, आपको चूंकि यात्रा करनी, कोई रिजर्वेशन आपका नहीं था, आप बैठ गए जाके वहां पे। कोई सेकंड पर्सन आया और उसको भी मान लीजिए खिड़की के बगल में बैठना पसंद और कोई स्पेस वहां पर नहीं है विंडो की साइड में, और वो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि सर ऐसा है मेरे को विंडो के बगल में बैठना पसंद है या कोई प्रॉब्लम है, आप इधर शिफ्ट हो जाइए और मैं वहां पे बैठ जाऊं। अगर आपकी इच्छा होगी तो ही आप अपनी सीट को लेफ्ट करेंगे, अदरवाइज आप उससे बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे को बैठना पसंद है, मैं अपना स्पेस नहीं छोड़ूंगा, तो वो आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप पहले आए हुए थे और आप पहले वहां पर बैठ चुके। आपकी इच्छा होगी तो आप दे भी सकते हो, आपकी इच्छा होगी तो आप नहीं दे सकते हैं। क्यों? पहले आए, भाई ट्रेन खाली थी तो हम बैठ गए। तो वही सिस्टम देखिए ट्रेन में भी जनरल का जो सिस्टम है सफर करने का, वही सिस्टम यहाँ पे जब हमारी डाइस क्या होगी जनरल होगी, इन नंबरों को हम सेम उसी तरीके से बैठा देंगे। कैसे? अब इसको समझिएगा, ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया तो अब आप इसके आंसर भी बहुत आसानी से दे लेंगे। मान लीजिए मैंने पूछा विच नंबर विल कम अपोजिट टू 6। अब आपको पता है कि 6 कहां पे है, हमारी सेकेंड डाइस में है, यानी कि हिडन नंबर है। डाइस में हम आपको बैठाला बता रहे हैं डायरेक्ट। तो 6 नंबर, अब देखिए यहां पर 3 बॉक्स आपके ये खाली, डाइस कैसी है जनरल है,
आपको बताना है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कोई भी अपोजिट साइड आप एक साथ नहीं देख सकते हैं। इट मींस कोई भी अपोजिट जो नंबर होगा वो सेम डाइस में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जब आप देख नहीं पा रहे हैं तो उस डाइस में क्या प्रेजेंट होगा, नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो क्या होगा, हिडन नंबर होगा। तो 6 देखिए, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है एंड 2 भी हो सकता है। सबसे पहले तो आंसर निकालना सीखिए, फिर इनको हम आपको बैठाना भी सिखाएंगे। 6 के अपोजिट क्या हुआ, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जनरल डाइस है। किसी का भी स्पेस जिसकी जहां इच्छा होगी, इट मींस जो पहले आए। मान लीजिए 6 के अपोजिट यहाँ पे आंसर आपके क्या आ गए, 5 भी आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। ठीक, 5 की इच्छा है, 5 पहले एंटर कर गया, उसने कहा हमें फ्रंट पे बैठना, फ्रंट पे बैठ गया चल। 1 की इच्छा है अब में बैठने की, अब में बैठ गया चल। ठीक, अब बेचारा 2 आएगा तो जहां पे उसको स्पेस मिलेगा वहीं पे तो बैठेगा, जबरदस्ती तो नहीं करेंगे 5 से कि हटो यहाँ पे हमें फ्रंट में बैठना है। ठीक है, मान लो अगर उसने बोला और 5 की इच्छा नहीं हुई उसको जगह देने की, तो फिर उसकी मजबूरी है, जहां पे स्पेस मिलेगा वहां पे क्या करेगा, वो एंटर कर जाएगा। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट किसी की भी जो जगह होगी, जो सरफेस होगा वो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। तो फर्स्टली हमने क्या किया, आंसर निकालना सीखा और फिर उसको हमने बैठाना सीखा। अब देखिए यहाँ पूछा गया विच नंबर विल कम अपोजिट टू, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। इंग्लिश और हिंदी में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, जो क्लास होगी बाइलैंग्वेज ही होगी। और रीजनिंग में बहुत हिंदी की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हिंदी में जो टर्म होंगे थोड़े स्टिकर होते हैं रीजनिंग। ठीक है, बाकी आप पूछ सकते हैं, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो कि मैम इसकी इंग्लिश हिंदी बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो हम टर्म यूज करेंगे वो इंग्लिश के ही यूज करेंगे। 2 के अपोजिट क्या होगा, अब देखिए गौर करिए, 2 जो क्वेश्चन में डाइस है उसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अभी देखिए 6 के अपोजिट पूछा था मैंने, तो 6 क्या था, हमारा हिडन नंबर था, जो नंबर हमको नहीं दिख रहे थे उनमें प्रेजेंट था। उनके अपोजिट क्या हो जाएगी, जो नंबर दिख रहे हैं। क्लियर। अब पूछा गया 2 के अपोजिट, तो 2 हमारे डाइस में प्रेजेंट है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, जो हिडन नंबर है, जो नहीं दिख रहे होंगे, यानी कि जो सेकंड वाली डाइस होगी उसके अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्लियर। एनी प्रॉब्लम पीछे आ रहा समझ में, मन में कोई भी क्वेश्चन बने किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम। मैम जैसे आपने बोला कि नियरेस्ट टू सरफेस साइड सेवन होना चाहिए, तो हमारा जनरल डाइस होगा डेफिनेशन। मैम जैसे यहाँ पे 5 को 7 ऐड कर रहे हैं, 7 हो रहा और 5 to 6 जैसे नियरेस्ट सरफेस हम ऐड करेंगे, मैम इसमें 7 तो आ नहीं रहा है। बेटा मैंने क्या बोला हुआ था कि नहीं 2 सरफेस का ऐड, सबको नहीं ऐड करना। एक बार आपको 7 मिल चुका है ना, आपने यहाँ पे 2 को ऐड किया, 7 मिल चुका है, दैट्स ऑल। टाइप आपका क्लियर, सबको थोड़ी ऐड करना है। और ये भी गलती मत करिए कि तीनों को ऐड कर दो, बाय चांस 7 हो गया, तीनों को ऐड कर दिया और 7 हो गया, आपने सोचा हमारी डाइस कैसी जनरल डाइस है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। ये पॉइंट मैंने पहले ही आपको बता दिया। गौर से सुनिए हर चीज को और इसको नोट भी करते रहिए साथ साथ में, है ना। किन्हीं 2 सरफेस को ऐड करना है। एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट्स। अब देखिए 2 के अपोजिट क्लियर हो गया, 2 इस वाली डाइस में है, तो इसके अपोजिट क्या क्या नंबर हो जाएंगे, जो हिडन नंबर होंगे। इट मींस हिडन नंबर हमारे पास में क्या है, 3 है, 4 है एंड 6। ठीक है। अब इसको भी मान लीजिए अगर बैठाने के लिए बोला जाए तो आप इसी प्रकार से बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते, जिसको चाहो उसको वहां पे बैठा दो, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा नहीं होगा। ये हम पढ़ कौन सी रहे, डाइस जनरल डाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि बताएं विच नंबर विल कम अपोजिट टू 4। तो 4 देखिए कहां पे, 4 क्या है, इस डाइस में क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा क्वेश्चन का डाइस है, यहाँ पे 4 नंबर नहीं दिख रहा है। इट मींस 4 कहां पे होगा, हिडन नंबर होगा। तो हिडन के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर हमको दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे 4 के अपोजिट हो जाएंगे। तो 4 के अपोजिट बताइए क्या क्या हो जाएगा, 5, 1 एंड 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि इट मींस आपको समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल डाइस का तरीका, कैसे हम पहचानेंगे और कैसे उनके हम आंसर्स देंगे। क्लियर।
अभी हम आपको इसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, पहले दोनों बता दें, जनरल और स्टैंडर्ड, फिर मिक्स करके हम आपको क्वेश्चंस देंगे, देन फिर आपको आंसर हमें बताने हैं। अब सेकेंड डाइज है हमारी स्टैंडर्ड डाइज। तो जनरल की जस्ट अगर हम अपोजिट डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, वो स्टैंडर्ड की हो जाएगी। एक डिफरेंशिएशन अपने माइंड में सेट कर लीजिए और दोनों डिफरेंशिएशन आप उसी की हेल्प से कर लेंगे। सेकेंड डाइज है हमारी स्टैंडर्ड डाइज। पीछे से फैन ऑन कर लीजिए, पीछे वाला। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइज की अगर बात की जाए, एक बस ऑन कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए ऑन कर। अब ये मैंने एक डाइज बनाई और यहाँ पे हम वो नंबर्स आपको देंगे जो ये शो करेंगे डाइज का टाइप हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइज होगा। ओके, अब गौर करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, 5 कर दिया एंड 3। ठीक, हम इस प्रकार से नंबर सेट करेंगे कि उनके ऐड 7 नहीं होने चाहिए। और फिर से भाई सिर्फ वैलिड 2 सरफेस पे आप फोकस करेंगे, गलती नहीं करेंगे। पीछे में आ रहा है क्लियर। 5 + 1 किया 6 हुआ, 5 + 3 किया 8 हुआ, 3 + 1 किया 4। कहीं पर भी ऐड 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इट मींस डाइस का टाइप क्या हो गया, डाइस हमारी कौन सी हो गई, स्टैंडर्ड। डिफरेंशिएशन लिखना चाहे तो लिख ले, किन्हीं दो नियरेस्ट वैल्यू का ऐड, किन्हीं दो नियरेस्ट वैल्यू का ऐड यदि 7 नहीं होता है, किन्हीं दो नियरेस्ट वैल्यू का ऐड यदि 7 नहीं होता है तो वो डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है या होती है। 7 ना होने पर स्टैंडर्ड है और 7 होने पर वो डाइस हमारी कैसी है, जनरल डाइस है। अब देखिए ये हमें पता चल गया कि डाइस ये हमारी कौन सी है, स्टैंडर्ड डाइस। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे और आंसर आने के बाद में उन नंबर को हम कैसे सेट करेंगे जो ये शो करे कि डाइस हमारी क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पर वो तरीका नहीं होगा कि हम जहाँ पे हमें स्पेस मिला वहाँ पे हम बैठ गए। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डाइस जो है वो हमारे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए आपने रिजर्वेशन करवाया हुआ कानपुर सेंट्रल से, आपकी ट्रेन छूट जाती है और ट्रेन यहाँ कल्याणपुर आ रही है, किसी अदर स्टेशन में जा रही है, आपको कानपुर स्टेशन से पकड़ना था, वहाँ पे आप नहीं बैठ पाए और कोई जेंटलमैन आया वहाँ पे वो अपना बैठ गया। आपने अगले स्टेशन में ट्रेन को पकड़ा और अपने आप नंबर पे गए। आपने देखा कि वहाँ पर कोई एक जेंटलमैन बैठे हुए, आपने कहा सर ये मेरी सीट, ठीक है। तो वो जैसे आप बोलोगे कि सर ये मेरी सीट है, क्योंकि वो समझदार होंगे अगर पहले से ही, तो ये रिजर्वेशन का बॉक्स है तो ये रिजर्वेशन तो किसी न किसी का होगा ही होगा और तुरंत वो आपकी सीट को क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि वो सीट आप पहले से बुक करा चुकी है, आपका उसमें रिजर्वेशन हो चुका है। उनको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए वो नहीं छोड़ रहे हैं तो टीटी की हेल्प के द्वारा आप अपनी सीट को क्या करवा लेंगे, फ्री करवा लेंगे और उनको छोड़ना ही होगा अकॉर्डिंग टू। तो वही यहाँ पे सिस्टम स्टैंडर्ड डाइज में ये नहीं कि जिसको जहाँ पे स्पेस अच्छा लगा वो वहाँ बैठ गया था। यहाँ पे मन की नहीं चलेगी, जिसको जहाँ बैठना होगा एक सेट पैटर्न के साथ में वो वहाँ पर बैठेगा। अब ये देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन बोले कि बताएं विच नंबर विल कम अपोजिट टू 2 एंड विच नंबर विल कम अपोजिट टू 6 एंड विच नंबर विल कम अपोजिट टू 1, या किसी के भी हम अपोजिट पूछ सकते हैं। अब स्टैंडर्ड जब डाइस होगी तो अपोजिट निकालने का प्रोसेस क्या होगा, हम 7 से उस नंबर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें यहाँ पे 2 के अपोजिट निकालना है तो क्या किया हमने, 7 - 2 कर दिया, देन हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि आंसर क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5। अब इसको देखिए 2 के अपोजिट 5
5 बोलिए या 5 के अपोजिट 2 बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि विच नंबर विल कम अपोजिट टू 6, यानी 6 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर भी 7 - 6 कर देंगे, देन अपोजिट नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। एंड लास्ट है 1 के अपोजिट क्या होगा, 7 - 1 कर दिया तो क्या हो गया 6। किसी की भी आप अपोजिट निकाल सकते हैं। अब देखिए इन नंबरों को हम सेट कैसे करेंगे, सेकंड टाइम सेट करना भी तो है। तो मान लीजिए अगर हम सेट करते हैं, क्या आया यहाँ पे 5 आया, और किसके अपोजिट आया, 2 के अपोजिट आया। खैर 2 मैंने अभी लिखा नहीं, इसको बताते हैं अभी हम। फिर नेक्स्ट है हमारा 1 के अपोजिट, देखिए ये 1, ठीक, 1 के अपोजिट ये लिखा हुआ है, तो 1 के अपोजिट क्या आया हमारा 6 आया है। तो 1 के अपोजिट 6 को कहाँ बैठा लूंगी, जो उसका अपोजिट सरफेस होगा, और अपोजिट सरफेस कैसा होगा, जो उसी के जैसा दिख रहा होगा वही उसका अपोजिट होगा। तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, ये होगा। पहले सरफेस आप गौर करें, अपोजिट पहले सरफेस आप देखें, इसका अपोजिट सरफेस ये होगा जो उसी के जैसा दिख रहा होगा, एंड इसका अपोजिट सरफेस ये होगा, एंड इसका अपोजिट सरफेस में एनी प्रॉब्लम। फिर हम इन नंबरों को फुलफिल करेंगे। 1 का अपोजिट क्या हमारा आंसर आया था 6, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, ठीक। फिर हमने देखिए 2 का अपोजिट, 2 के अपोजिट निकाला था, तो क्या आया था 5, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, कुछ भी आप बोलिए, तो ये लिखा हुआ है 5, इसका अपोजिट क्या है 2 आया हुआ है, तो 2 को कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। 3 का नहीं निकाला तो 3 और निकाल लेते हैं, 7 - 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट हमारा क्या हो गया, बेटा वही तो किया है, ये राइट तो राइट में ही रहेगा ना, वो लेफ्ट में कैसे आएगा, देख तो रहा है ना 3 सरफेस ही दिख रहा है, वो आपको मानना पड़ेगा, एक को लेफ्ट मानना पड़ेगा, एक को राइट मानना पड़ेगा, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसके अपोजिट सरफेस हो गए, और इन नंबरों को हमने कैसे सेट किया वो भी उसका एक तरीका है। जब आप स्टैंडर्डाइज के आंसर्स निकाल लेंगे, गौर करिएगा, तो एक नई डिफरेंशन आपके सामने प्रेजेंट हो रही होगी। क्या है वो डिफरेंशन, अगर अपोजिट सरफेस का एड 7 होता है तो डाइज हमारी स्टैंडर्डाइज होगी, मानक होगी। मानक में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, रूल नियम होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मानक। 6 + 1 किया 7, 2 + 5 किया 7, 4 + 3 किया 7, यानी अपोजिट सरफेस का एड क्या होगा 7 होगा, देन वो हमारी डाइज कैसी होगी, स्टैंडर्डाइज। अब देखिए यहाँ पर 2 डाइज है, तब तो आप निकाल लोगे कि ये स्टैंडर्डाइज है, बट जब सिंगल डाइज पे क्वेश्चन होगा तब आप डिफरेंशियल ही कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तब तो आपको सिंगल डाइज की हेल्प के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल रेडी करनी होगी ना, ठीक है। तो सिंगल डाइज के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पहले बताया उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशियल, कि अगर किन्हीं 2 नियरेस्ट वैल्यू का एड 7 हो रहा है तो डाइज कैसी होगी बताइए, डाइज होगी, और 2 का एड 7 नहीं हो रहा है तो डाइज कैसी होगी, ठीक है। अभी बताइए इन दोनों टाइप में किसी को कोई प्रॉब्लम हो कहीं से तो क्वेश्चन पुट करिए। जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज को पहचानना, उसके अपोजिट नंबर बताना, और इस बॉक्स में किस नंबर को हम सेट करेंगे। अगर इन 3 पॉइंट्स में एनी प्रॉब्लम तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे लेके चलेंगे। आगे सबको आ गया समझ में, सब बहुत समझदार है ना, चलिए बहुत अच्छा। नोट कर रहे थे क्या आप लोग, कर लिया? इस चैप्टर में कंसेप्ट यही है, वही आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अब ये आपके दोनों क्या हो गए, टाइप हो गए, कौन कौन सा टाइप सीखे, जनरल टाइप और स्टैंडर्ड टाइप। अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप डालिए टाइप 1, और इसमें लिखें जब 2 डाइज हो
गिवन टू डाइज, जब दो डाइज हों और उन दोनों डाइज में एक वैल्यू कॉमन हो, जब दो डाइज हों और उन दोनों डाइज में एक वैल्यू कॉमन हो, ये है हमारा केस 1 या टाइप 1। जब दो डाइज हों और उन दोनों डाइज में एक वैल्यू कॉमन हो। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो किस वे में होंगे, पहले वो देखेंगे और उनके आंसर्स हम क्या देंगे। दो डाइज और इन दोनों डाइज में हमें वन वैल्यू को कॉमन करना है। समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा। जो मैंने आपको टाइप बताया वो क्या है, जब दो डाइज हो और उन दोनों डाइज में एक वैल्यू कॉमन हो। तो गौर से देख रहे होंगे तो इन दोनों डाइज में आपको एक वैल्यू कॉमन दिख रही है। बताएं कौन सी वो वैल्यू है? 6 वैल्यू कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या है, बताएं विच नंबर विल कम अपोजिट टू 5, which number will come opposite to 2, किसी के भी अपोजिट आप बताएं, and which number will come opposite to 3। जब हमारे पास में इस तरीके से दो डाइस प्रेजेंट हो जिनमें क्या हो, एक नंबर कॉमन हो। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब डाइस चैप्टर का एंड होगा तो आप पेन फ्री वर्क करेंगे, बोला था मैंने स्टार्टिंग में। आप क्या करेंगे? पेन फ्री वर्क करेंगे, तो पेन फ्री वर्क आप करने लगेंगे। ठीक है, बस कंसेप्ट आप ठीक से समझते जाइएगा। अब यहाँ पर गौर करें, सबसे पहले तो 6 नंबर कॉमन है, बट इनके सरफेस क्या है? अलग है। इनके सरफेस क्या है? अलग है। इसके बाद में हम टाइप लेंगे जिसमें सरफेस को हम क्या कर देंगे? कॉमन कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? सरफेस को अलग किया हुआ। तो जब सरफेस अलग होंगे तो यहाँ पर आप ऐसे भी आंसर निकाल लोगे कि आपको पेन की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन डाइस दो प्रकार से आपको सीखनी होगी, एक क्लोज डाइस पे आंसर देना और दूसरा ओपन डाइस पे आंसर देना। तो डाइस को ओपन करना जरूर सीखना। हर चीज ट्रिक की नहीं अच्छी होती है। नॉलेज क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि अभी तो हम आपको इसका आंसर ऐसे निकालना सिखा दें कि आपको पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर डाइस ओपन करनी पड़ी आपको कहीं तो फिर आप ओपन कैसे कर पाओगे? तो ओपन करना तो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। वो आप सीख लीजिए और आंसर देने का वे आप कैसे रखें? अपना स्मार्ट वे रखें। पेन का यूज ना करें तो हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। ओके, कि आप ओपन भी डाइस को कर लें, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर दे दें, क्योंकि लास्ट में जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे ओपन डाइस से क्लोज डाइस। अभी क्या कर रहे हैं? ये क्लोज डाइस है ना हमारे पास, बंद डाइस है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या होगा? ओपन डाइस मिलेगी और उसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ऐसे ही बनाएंगे। दोनों टाइप हम लोग को सीखने हैं। तो कहीं कहीं पे डाइस दो टाइप वो भी दिए होते हैं। क्या बोलते हैं टाइप को? ओपन डाइस और क्लोज डाइस। जैसे मैंने बताया दो डाइस है, जनरल या स्टैंडर्ड। कहीं कहीं पे उसमें आपको दिया होगा ओपन डाइस और क्लोज डाइस, वो उसी का पार्ट होता है डाइस का। अब ये हमारे पास में क्लोज डाइस है और यहाँ पर एक वैल्यू आपको कॉमन दिख रही है। तो अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम आपको डाइस को ओपन करना बताएंगे और फिर पेन फ्री भी आपको बता देंगे। जब हम डाइस को ओपन करेंगे तो ध्यान रखिए कि हमारे डाइस में सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ओपन करने के लिए हमें बॉक्स भी कितने बनाने होंगे? 6 ही बनाने होंगे। किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। बेटा कैमरे में देखिए, ये विजुअलिटी आ रही है? तो हम लिख रहे हैं।
अब ये देखिए हम इसको ओपन कैसे करेंगे, और देखिए ये तो मैंने डिजाइनिंग कर ली ओपन करने के लिए, डाइस को ओपन करके आप प्रेजेंट करेंगे, बट ओपन तो हमें इस डाइस को करना है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, मैंने स्टार्टिंग बताया था आप मूवमेंट क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, बट मूवमेंट हमारा सेम ही होना चाहिए। कहाँ से करना है, जो वैल्यू कॉमन दिख रही है वहीं से हम मूवमेंट करेंगे। ठीक, मान लीजिए हम एंटी क्लॉक मूवमेंट अपना स्टार्ट करते हैं, तो नंबर जो कॉमन होंगे वहीं से करेंगे, यहाँ से आप मूवमेंट करेंगे और यहाँ पर कॉमन नंबर से करेंगे। अब इसको हम फुलफिल भी यहाँ पे करते चल रहे हैं, इसको यहाँ पास में बना ले। अब देखिए 6 नंबर से हम एंट्री कर रहे हैं अपनी, गौर से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 6 नंबर हम यहाँ पे करते हैं, दिख रहा है इधर से 6 नंबर ही हमने कर दिया। अब पहली वाली डाइस में मूवमेंट करेंगे, क्योंकि मूवमेंट कैसा कर रहे हैं, एंटी क्लॉक कर रहे हैं। 6 से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देन हमें क्या मिलेगा, बोले 1 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉक मूवमेंट है, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉक ही करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे एंटी क्लॉक कर रहे हैं और यहाँ पे क्लॉक वाइज हो गया, गलत। मूवमेंट कैसा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन पे आपका होना चाहिए। पहले पीछे से समझ लें फिर नोट करें, नोट करने का हम आपको प्रॉपर समय देंगे। 6 ये लिख दिया, देन 6 के बाद आगे बढ़े एंटी क्लॉक मूवमेंट में, तो क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 को यहाँ, ओके। अब आगे देखें, यहाँ पर हम 6 नंबर एक बार लिख चुके हैं, तो उस नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5, फिर देन अब इन दोनों अगर हम डाइस को देखें तो एक नंबर क्या है, कॉमन है, यानी कि एक नंबर क्या होगा, हिडन होगा। नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं, बट हमें दिख कितने रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। तो जो हिडन नंबर है, तो क्या हमको बता पाएंगे क्या हिडन नंबर है, कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि हिडन नंबर हमारा क्या है, 3 है। तो ऑलवेज जो हिडन नंबर होगा वो सबसे नीचे रखा जाएगा, तो 3 को हम यहाँ पर, ठीक है। ऐसे तो हमने डाइस को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। फिर से देख लें क्या करेंगे, एंटी क्लॉक हम मूवमेंट कर रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर इन लो करेंगे और ऐसे मूवमेंट करेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉक करें तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉक ही वर्क करेंगे। 6 हमारा नंबर है, फिर देन हमारा 1 एंड फिर 4 यहाँ पर है। 6 नंबर हम एक बार नोट कर चुके थे, फिर तो देन नहीं लिखेंगे। आगे हमारा नंबर है 5, फिर 2 और लास्ट में हिडन नंबर हमारा क्या है, 3, उसको हमने यहाँ पर लास्ट में कर दिया। अब देखिए अपोजिट कैसे निकालेंगे, पहले पूरा समझिए। 5 के अपोजिट हो जाएगा 1 के अपोजिट 5, 2 3 बोले। 4 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 4 एंड 6 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 6। नोट कर लीजिए, नोट करने, और कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। कैमरा आपको सब ज्यादा बताएंगे। जब डाइस को ओपन करेंगे तो बताएं कोई भी सरफेस एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए, सरफेस होगी अपोजिट वो टच भी नहीं होनी चाहिए। अगर वहां से फिलिंग करें तो अपोजिट सरफेस हमारी टच होगी। जब ओपन करेंगे तो इनबॉक्स की सेटिंग को भी हम चेंज करेंगे। तो बस स्टेप बाय
बाय स्टेप आप समझते हैं जैसा बताया। पीछे नोट करें फास्ट थोड़ा सा। क्या पूछे? अभी और इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, हम आपको क्वेश्चंस देंगे, जब आप लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी सारे मन के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी तो वन टाइम भी पूरा नहीं हो पाया है ना, मन में क्वेश्चंस बन रहे होंगे, बन रहे हैं। क्वेश्चन तभी बने जब आप समझ रहे होंगे, समझ के कर रहे होंगे तभी बन रहे होंगे। अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हो गया। अब देखिए फिर से इसको, अगर हम पेन फ्रीज पे वर्क करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, लेकिन ये मेथड डाइस ओपन करने का तरीका तो आपको सीखना ही सीखना होगा, क्योंकि जो सेकंड हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं बहुत आसान तरीका है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को अगर आप प्यार से देख लेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तरीका तो आपको सीखना ही सीखना है ना। ये बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये कैसे हमने फुलफिल किया इन बॉक्स को? एनी प्रॉब्लम? अगर कोई मन में क्वेश्चन बन रहा हो इस बेस पे तो आप पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपको बताएं इस पे टाइप। नो प्रॉब्लम। उसके सेकंड टाइप के लिए ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं कि मैम इजी वाला तरीका बताइए, है ना, इजी जल्दी हम सीख लें। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चन की डिजाइनिंग भी चेंज कर देंगे, बट पहले इस पे हम देख लें क्योंकि हमारे पास में ये आंसर्स अवेलेबल है। इसी तरीके से हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आंसर जरा बताएं हमें। 5 के अपोजिट क्या आया है? 1 आया है। एंड 2 के अपोजिट हमारा आंसर क्या आया है? 4 आया है। देन 3 के अपोजिट आंसर क्या है हमारा? 6। ये आंसर है। अब हम इस तरीके से आपको बताएं कि डाइस को ओपन नहीं करना पड़ेगा और कैसे करेंगे। यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर भी मूवमेंट हम उसी प्रकार से करेंगे, बस हमें बॉक्स नहीं बनाने होंगे। क्या है यहाँ पे नंबर? सेम नंबर क्या है? 6 है। 6 लिख लीजिए। दोनों डाइस में सेम वर्क करेंगे। पहली डाइस में कॉमन नंबर क्या था? 6। सेकेंड डाइस में कॉमन नंबर क्या है? 6। नेक्स्ट एंटी क्लॉक मूवमेंट किया, फिर देन हमको क्या मिला? पीछे बताएं क्या मिला? 1। और यहाँ पे हमें एंटी क्लॉक में क्या मिलेगा? 5। देन और मूवमेंट किया, हमें क्या मिला? 4। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास? 5 का अपोजिट 1 आया था, यहाँ पर 5 का अपोजिट 1, 2 के अपोजिट क्या है? 4, तो यहाँ पर भी क्या है? 2 के अपोजिट 4। एंड जो हमारा कॉमन नंबर होता है वहीं पर हमारा क्या होगा? हिडन नंबर होगा। ये आप आंसर तुरंत दे सकते हैं, जो कॉमन नंबर है वहीं पे क्या होगा? हिडन नंबर होगा। तो हमारा कॉमन नंबर क्या है? 6 और हिडन नंबर यहाँ पे क्या है? 3। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। ये आपके आंसर्स हो। आप डाइस को देखते जाएंगे और आंसर्स पुट करते जाएंगे। 6 के अपोजिट 6 हो गया, यानी हिडन नंबर हो गया। 5 के अपोजिट 1 हो गया एंड 4 के अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। क्या यहाँ पे कहीं पेन का यूज हो रहा है? कोई पेन का यूज, लेकिन ये तो आपको सीखना ही सीखना। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो कौन सा टाइप अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकेंड? दोनों अच्छे लगे। अच्छा, हम थोड़ी सी क्वेश्चन की डिजाइनिंग चेंज करेंगे। अभी केस 1 ही चलेगा और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की डिजाइनिंग चेंज करनी होगी। अब इस टाइम में हम क्या करेंगे? सरफेस एंड वैल्यू बोथ इज सेम। सरफेस भी सेम होगी और हमारी वैल्यू भी क्या होगी? सेम। गाइस हमारे पास में 2 होंगी। ये आपका जो क्वेश्चन है केस 1 से ही है, टाइप 1 से ही है। बस यहाँ पर फेरबदल मैंने ये कर दिया है कि यहाँ पर कॉमन नंबर कितना है? 1 ही है। नंबर कॉमन क्या है हमारे पास?
में 3 है, बट यहाँ पर नंबर एंड वैल्यू बोथ इज कॉमन, सेम है, नंबर भी तो देखिए हम कैसे आंसर्स देंगे। अगर सरफेस एंड वैल्यू बोथ इज कॉमन, लिखते जाए कॉपी में, जब सरफेस एंड वैल्यू बोथ इज कॉमन, व्हेन सरफेस एंड वैल्यू बोथ इज कॉमन, तो देखिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट ये हो जाएगा सेम सरफेस, कुछ नहीं करना है आपको, एरो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए एरो बना रही हूँ, ठीक है। 4 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपने सर्चिंग कर ली होगी, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा क्या है हिडन नंबर, ठीक है। बट ध्यान कब रखना है, जब सरफेस और वैल्यू बोथ इज कॉमन हो। अगर सरफेस आपके चेंज होंगे तो फिर आप इस तरीके सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें नोट डाल लीजिएगा इस टाइप में, जब सरफेस और वैल्यू दोनों कॉमन होंगे इस टाइप में आप क्या कर लें, नोट डालिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये हो गया हमारा केस 1। अगर हम इस डाइस को ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, कि नहीं ओपन कर सकते हैं, जरा सब लोग करके दिखाइए। ओपन करने का वही तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया था, 6 बॉक्स की डिजाइनिंग कर लें, क्योंकि ओपन करना आपको सीखना है डाइस को। इस तरीके से आपके बॉक्स 6 बनेंगे। पीछे सभी लोग करिए, अभी हम सबको चेक करेंगे आप, ठीक, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे कॉमन हमारा क्या है 3 है, देखिए क्या आया 3, फिर देन 4, फिर 6, 5, 2 एंड 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1 एंड 5 के अपोजिट 4, सबका यही आया। ये हो गया हमारा केस 1, ठीक है। अब डालिए केस 2, अगर टाइप डाला हो तो टाइप कर लीजिएगा, केस डाला हो तो केस कर लीजिएगा। टाइप 2, ये वाला थोड़ा सही है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मैं आंखों से आप क्वेश्चन को देख लेंगी, बस देखने का नजरिया आपका सही होना चाहिए, प्यार से देखो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन को ढूंढ दिया डर जाएगा, चला जाएगा, है ना। आसानी से क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान है, बस कंसेप्ट समझते जाइए, कंसेप्ट है, मैंने क्या बोला, कंसेप्ट बेस्ड ही पूरा चैप्टर है आपका। देखिए केस 2, टाइप 2, जब 2 डाइस दी गई हो, when 2 dice are given and their 2 value is common, और 2 नंबर कॉमन, जब 2 डाइस हो और उन दोनों डाइस में 2 वैल्यू कॉमन हो। अभी आपने केस 1 में क्या सीखा था, एक वैल्यू कॉमन, केस 1 है तो एक वैल्यू कॉमन है, केस 2 है तो वहां पे 2 वैल्यू कॉमन। जब 2 डाइस हो, दोनों डाइस में 2 वैल्यू कॉमन हो, डाइस आपके सामने है और दोनों डाइस में 2 वैल्यू कॉमन, 2 वैल्यू कॉमन दिख रही है, कौन सी है, 2 एंड 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आपसे हम पुट कर रहे हैं, क्या हम इस डाइस को ओपन कर सकते हैं? नहीं।
और जो कंफर्म आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा, 5। ठीक है, क्वेश्चन भी ज्यादा यही पुट किया था। बट मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के अपोजिट बताइए क्या होगा, या फिर 5 के अपोजिट बताइए क्या होगा, तो फिर कैसे काम करेंगे वो भी हम लोग सीख लेंगे। ये तो समझ में आ गया 6 के अपोजिट 4 होगा। 4 ही क्यों होगा उसका भी रीजन देखिए। कोई भी नंबर अपोजिट एक डाइस में प्रेजेंट नहीं होते। पहले मैंने आपको पॉइंट बताया, उसी की बेस पे आपने डाइस को 1 किया। कोई भी जो इस डाइस में नंबर प्रेजेंट है वो इसके अपोजिट नहीं होंगे, दूसरे नंबर अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे। सरफेस कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे देखिए 5 भी यहाँ पे है, 2 भी यहाँ पर है, 5 भी यहाँ पर है, 2 भी यहाँ पर है। तो क्या एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सिर्फ यहाँ पे 6 ही तो बच रहा है डिफरेंट, 4 यहाँ पर डिफरेंट बच रहा। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब गौर करें यहाँ पे नंबर क्या क्या यूज किए गए, पहले हम उनको देख लेते हैं। हमारे पास में 2 दिया गया है, 5 दिया गया है एंड 6 दिया गया है, जिसमें हमने सर्चिंग कर ली। 6 के अपोजिट क्या हो गया, 5, 4 हो गया। अगर पूछ लिया जाए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, या फिर पूछ लिया जाए 5 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट कितने नंबर इन दोनों डाइस में हमको शो होते हुए दिख रहे हैं, 4 नंबर शो होते हुए दिख रहे हैं। नंबर होते कितने, 6 नंबर है। जब 2 हिडन नंबर है तो हमारे लिए दिक्कत की बात है। अगर एक हिडन नंबर होता तो हमारे लिए आसानी होती है कि जो नंबर बच रहा है उसी के अपोजिट हो जाएगा। बट यहाँ पर 2 हिडन नंबर है, तो 2 हिडन नंबर कौन कौन से हैं, 1 एंड 3। 1 एंड 3 है, बट पता नहीं वो 2 के पीछे 1 है या 3 है, कंफर्म तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि डाइस में दिया नहीं गया। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 और 3, एंड 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 और 3। यहाँ पे आप कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। ओके, अभी हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं 1 to 6 का। जब मैक्सिमम डाइस अभी हम आपको बताएंगे तो सीक्वेंस का भी ब्रेक करेंगे। मैंने अभी ब्रेक इसलिए नहीं किया है कि फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मैम ये कहाँ से आ गया। तो अगर आप सिस्टम से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, तभी मैंने लो से पढ़ाना स्टार्ट किया। लो से हम आपको धीरे धीरे हाई पे ले चलेंगे। अभी हम आपको 3 डाइस देंगे, 4 डाइस देंगे, तो वहाँ पे हम इन नंबरों का ब्रेक कर देंगे, जंपिंग कर देंगे। सारे नंबर सीक्वेंस से नहीं लेंगे, अल्फाबेट पे आपको क्वेश्चन देंगे, कलर्स पे देंगे, लेकिन वो धीरे धीरे देंगे। पहले वो बता देंगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा सारा। अभी तक जितना बताया आई थिंक क्लियर हो रहा है। एनी प्रॉब्लम? केस 1 वैल्यू कॉमन होगी एंड केस 2 में 2 वैल्यू कॉमन होगी, और जो यहाँ पर डिफरेंट होगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा। क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। 2 के अपोजिट 1/3 कहाँ से आया, ये समझ में आ गया। 5 के अपोजिट 1/3 कहाँ से आया, समझ में आ गया। अगर पूछ लिया 3 के अपोजिट क्या होगा, पूछ लिया 3 के अपोजिट क्या होगा, 2/5 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या होगा, 2/5 हो जाएगा। हर कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे कुछ आप रट रहे हैं, कुछ नहीं, अपने आप कंसेप्ट बेस्ड आंसर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है इसलिए आंसर दे रहे हैं। ठीक है, केस 1 एंड केस 2 हो गया। अब हम आपको फिर केस 1 में ले चलते हैं। और केस 1 से ही आपके क्वेश्चंस की डिजाइनिंग ज्यादा होती है। केस 1 आपको समझ में आ गया तो आप करते रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। ये हमारे पास में 2 डाइस है। केस 1 हमारा क्या बोल रहा था कि जब एक वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी, उसी बेस पे हम ये क्वेश्चन आपको बना के देंगे। ये हमने लेटर्स का यूज किया, ठीक है। और यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं, बताएं विच लेटर विल कम अपोजिट टू एफ, डी एंड डी के अपोजिट, एंड बी के अपोजिट। सभी लोग निकालिए टाइप, आप पढ़ चुके हैं और इसको डाइस ओपन करके भी आपको दिखाना होगा। डाइस भी ओपन करिए और शॉर्ट
तरीके से भी आप आंसर लीजिए। क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस की नीड होती है। मैंने आपको पढ़ा दिया, समझ में आ गया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सम टाइम के बाद में क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। प्रैक्टिस करिए जब। टॉपिक पूरा होने पे हम आपको एक असाइनमेंट भी देंगे डाइस चैप्टर का। ओके, आपका आया फिर और फास्ट स्पीड करें, डाइस को ओपन भी करिए। ओपन कर दिया, ओपन करना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम डाइस को ओपन कर रहे हैं, अपने अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। डी हमारा कॉमन लेटर है, बी, ए, एफ, ई एंड हिडन क्या है हमारा, सी। एफ के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ई एंड डी के अपोजिट सी। ये आपके आंसर्स आएंगे। यहाँ पर पूछा गया एफ, तो एफ के अपोजिट हो गया आपका आंसर बी। डी के अपोजिट पूछा गया, डी के अपोजिट हो गया आंसर सी एंड बी के अपोजिट, तो बी के अपोजिट हो गया आपका आंसर। सब क्या आ रहे हैं आंसर? कोई ऐसा जिसका डिफर आया हो कुछ? सब क्या आ गया? डाइस ओपन भी कर ली थी। आप क्लॉक मूवमेंट करिए, एंटी क्लॉक मूवमेंट करें, फुलफिल उसी प्रकार से करें जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉक मूवमेंट किया, एंटी क्लॉक इसको फिल किया है। अगर क्लॉक वाइज करेंगे तो फिर यूं फुलफिल करेंगे। ओके, एक ही मूवमेंट में आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है, अभी कर ले फिर दिखेगा। अब देखिए, ये मैंने 1 and 2 डाइस दी है और इन दोनों डाइस में एक वैल्यू को कॉमन किया है, लेकिन अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे उससे थोड़ा सा इसको हमने डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि हम इसमें आपको कुछ नया बताने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को आप गौर से देख ले, ये 2 है डाइस, इसमें मिक्स मत करिएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड डाइस, अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर हमको कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, बट एक तो कॉमन नंबर है, तो नंबर कितने हो गए, 5। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सीक्वेंस का भी ब्रेक कर दिया है। अगर यहाँ पे हम 6 तक ही रखते तो कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि 1 to 6 दिया गया है, ब्रेक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर प्रेजेंट है। अब लेकिन नंबर तो कितने होंगे, 6 ही होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम आंसर देंगे और ऑप्शन में जो डिफरेंट नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, 6 नंबर होगा। यानी इस क्वेश्चन की डिजाइनिंग में हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, बिना ऑप्शन के हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का क्या कर दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है। क्लियर? अब देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। सॉल्विंग का वही प्रोसेस होगा, एंटी क्लॉक ले लेंगे, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 2 हो गया, फिर नेक्स्ट 3 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, और नेक्स्ट 6 के अपोजिट क्या, तो आंसर दे लेंगे 5, ऑप्शन जो नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लिया गया 2 के अपोजिट क्या होगा, जो कॉमन नंबर है, तो आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ऑप्शन में बाकी सारे नंबर यही प्रेजेंट होंगे, जो डिफरेंट होगा नंबर वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 6 नंबर आप अपने आइडिया से नहीं ले सकते हैं।
क्लियर होंगे, उन डाइस में वही नंबर बार बार मूव कर रहे होंगे, बार बार वही शो हो रहे होंगे, तो हमें 6 नंबर निकालने में मदद मिल जाएगी। बट चूंकि 2 ही डाइस हैं और यहाँ पर क्या हो रहा, 5 नंबर ही तो होंगे, एक नंबर क्या होगा, हिडन होगा। हिडन हम अपने आप को बता नहीं पाएंगे, हमें क्या लेनी पड़ेगी, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। बाकी अदर किसी भी पूछा गया तो आप आंसर ऐसे, ठीक है। लेकिन ये टाइप थोड़ा सा क्या था, डिफरेंट आ गया। क्या हो गया भाई, चलिए सॉल्व करिए। सभी को अच्छा समझ में आया तो फटाफट आंसर दीजिएगा। रीजनिंग बहुत फास्ट स्पीड होनी चाहिए। आपको यहाँ पर बताना है 6 के अपोजिट विच नंबर विल कम अपोजिट टू 6 एंड विच नंबर विल कम अपोजिट टू 2। 6 5 2 का आंसर आने लगे आएगा, ऊपर 2 आएगा। आराम से 6 का 5 सभी का आ गया है ना, 6 का क्या आ गया भाई, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, आ गया। 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5। बट मैंने यहाँ पे पूछ लिया है 2 का अपोजिट, तो यहाँ पे जो रियल नंबर हो गया भाई 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 या 4 हो जाएगा, है ना। 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 या 6, 4 का अपोजिट 2 या 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 या 1। 4 का अपोजिट क्लियर हो रहा है, ऐसे कोई नहीं करेगा यस में। कुछ बच्चों को बोर्ड पे बुला के फिर करवाएंगे सॉल्व, ठीक है। एनी प्रॉब्लम पूछा करो तुम लोग क्वेश्चन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक, अभी देखिए केस 1 और केस 2 हो रहा था ये, अब है इसी नीचे डालिए टाइप 3। हालांकि उसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लें टाइप 3 केस 1 और केस 2 यानी टाइप 1 टाइप 2 का ही यूज मैक्सिमम आपको मिलेगा, लेकिन टाइप 3 भी है, उसको भी जान लें। अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे, मत परेशान होइए, और देंगे क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। केस 1 में 1 वैल्यू कॉमन थी, गौर करिए। केस 1 में कितनी वैल्यू कॉमन थी, केस 2 में 2 वैल्यू कॉमन थी। केस 3 में क्या होना चाहिए, 3 वैल्यू कॉमन हो तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे, कोई भी वैल्यू कॉमन, ठीक है। केस 1 में 1 वैल्यू कॉमन, केस 2 में 2 वैल्यू कॉमन एंड केस 3 में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं। फिर देन हम लोग कैसे आंसर्स देंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर क्या कोई वैल्यू कॉमन दिख रही है आपको, कोई भी वैल्यू कॉमन, आपको डाइस का टाइप चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर। तो अगर हम इस डाइस को देखें तो ये डाइस हमारी कैसी हो रही है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा कि 4 जो होगा 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 ही होगा। स्टैंडर्ड डाइस में 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। ऐड क्या होगा दोनों डाइस का, 7 होगा कि नहीं होगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस टाइप का कोई यूज नहीं है, यूज है केस 1 का और केस 2 का। जब हम मैक्सिमम डाइस लेंगे तो वहां पे केस 1 और केस 2 ही आपका
चलेगा, क्योंकि टाइप था ये है आपका टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लोग फास्ट वर्क करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है डाइस का टाइप क्या होगा, जनरल टाइप। और 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा एंड 6 के अपोजिट क्या होगा। ये आपके क्वेश्चन इनके अपोजिट आपको बताना है। सॉल्व करने की कोशिश करें सभी लोग। 2, 6 एंड 1 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप बताना होगा, क्योंकि अगर टाइप नहीं बताएंगे, टाइप क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। 6 + 2 क्या कितना हो गया, 8 हो गया। 2 + 1 क्या कितना हो गया, 3 हो गया। 6 + 1 क्या कितना हो गया, 7 हो गया। तो किन्हीं दो सरफेस का एड यदि 7 होता तो डाइस कैसी होती है, डाइस का टाइप क्या हो गया, जनरल। ठीक है, सभी का आंसर था यही। जब डाइस जनरल है तो 5 के अपोजिट पूछा गया है, तो 5 कहाँ पर प्रेजेंट होगा बताएं, सेकंड डाइस में होगा, यानी 5 नंबर क्या है, हिडन नंबर है। जब 5 हिडन नंबर है तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो डाइस दिख रही है वो उसके अपोजिट हो जाएगी। 5 के अपोजिट कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, बोले 2, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 to 6 1 to 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबका यही आया था। यस मैम। पीछे आ रहा था मैम आपका, आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ लिख ही रही हैं। थोड़ा सा हाँ आप ही से बात करें, प्लीज ऊपर करके बेटा समझते जाओ। आप देखिए 2 के अपोजिट 3, 4, 5 2 के अपोजिट क्या है, 2 यहाँ पर डाइस में प्रेजेंट है, तो जो हिडन नंबर होंगे वो 2 के अपोजिट हो जाएंगे। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 3 है, 4 है एंड 5। ये हो गया हमारे 2 के अपोजिट। नेक्स्ट है 6, तो 6 देखिए हमारी डाइस में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, 4, 5। कितने लोग ईमानदारी से बताइए, कितने लोग का यही आंसर आया, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है टाइप डाइस का एंड बताना है 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, विच नंबर विल कम अपोजिट टू 2 एंड विच नंबर विल कम अपोजिट टू 6 एंड 5। सभी लोग करें ईमानदारी से, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर आने लगे ना। यस मैम। पेन का यूज कम हुआ, यस मैम। टाइप क्या हो गया, 2 + 3 5, 3 + 1 किया 4, 1 + 2 किया 3, यानी कि 7 नहीं मिल रहा है। तो सरफेस का ऐड कहीं 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। डाइस कौन सी हो गई, 7। जब डाइस स्टैंडर्ड है तो हमारे आंसर भी कैसे निकलेंगे, कंफर्म निकलेंगे। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 - 2 किया, देन क्या हो गया 1। 6 के अपोजिट पूछा गया है, क्या होगा बोले 7 - 6 यानी कि एंड 5 के अपोजिट 2, 7 - 5 क्या हो गया, ये हो गया। सब क्या गए, अब 2 डाइस पे क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए जरा इस पे गौर करें। है केस 1 पर ही, आप कर चुके हैं, पहले आंसर निकालने की कोशिश करिएगा।
2 3 5 जनरल ये है आपके सामने 2 5 3 एंड 3 4 1। यहाँ पर कितनी वैल्यू कॉमन है? एक वैल्यू कॉमन। बट जो मेरा क्वेश्चन होगा अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा कि 3 के पड़ोसी नंबर्स कौन से हैं? 3 के Two, ma'am. पड़ोसी नंबर कौन 2 से मैम हैं? 2 आप पहले क्वेश्चन को समझिए। अभी तक आप क्या करते थे? किसी भी नंबर का अपोजिट निकालते थे। अगर हम बोलते कि 3 का अपोजिट क्या होगा, सबसे पहले इसका आंसर दीजिए। 3 का अपोजिट क्या होगा? डाइस ओपन करने की नीड नहीं है, डाइस को देखेंगे और आंसर दे लेंगे। कितने लोगों को आंसर पता है? 3 के अपोजिट कुछ करने की नीड है? कुछ नहीं। जो हिडन नंबर होगा वही कॉमन नंबर के अपोजिट होगा। इतना आप सीख चुके हैं। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये तो अपोजिट हो गए। अपोजिट के अलावा जितने भी नंबर होंगे पड़ोसी होंगे कि नहीं होंगे? तो 6 को छोड़ के सारे नंबर आपके यहाँ पे, ठीक है? 6 क्या होगा? अपोजिट होगा। 6 के अलावा सारे नंबर 3 के क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। यानी 2 5 1 4 क्या होंगे? ठीक है? क्लियर? एनी प्रॉब्लम इस टाइप में? बिल्कुल नया टाइप है ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक्स में अपोजिट नंबर ही आपको मिलेंगे। लेकिन मे भी ऐसे क्वेश्चन की डिजाइनिंग होगी, अपोजिट ना पूछ के पूछ लिया गया पड़ोसी नंबर बताइए, आपने तो सही रखा अपोजिट नंबर ही। ठीक है? ये होंगे आपके। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है प्रैक्टिस करवाएं उसमें मैक्सिमम डाइस लेंगे। 2 तक हो गई है, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, मोर देन लेंगे। फिर डाइस को अभी आप क्लोज डाइस पे वर्क कर रहे हैं, फिर हम क्या करवाएंगे? डाइस को ओपन देंगे और फिर आपको क्लोज करना है। अब यहाँ पर बहुत गौर से आपको आंसर देना और कोई भी आंसर गलत नहीं देगा। ठीक है? पहले क्वेश्चन समझ लेंगे और फिर आप आंसर देंगे। यहाँ पर आपको बताना 9 का अपोजिट एंड 2 का अपोजिट आपको बताना। अब इसमें हमें क्या लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी बिकॉज हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सीक्वेंस का ब्रेक कर दिया है। क्या किसी का आंसर आया? नहीं आया। आप ऐसे आंसर दे ही नहीं सकते। जब तक आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर हम यहाँ पर पूछते कि 8 का अपोजिट क्या है? 7। तो 8 यहाँ पर डिफरेंट था और 7 यहाँ पर डिफरेंट है, तो 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बट 9 और 2 के हम अपोजिट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस का ब्रेक कर दिया गया है। हो सकता है 1 लिया गया हो सकता है 1 ना लिया गया हो, बीच में गैपिंग हो, या इससे 9 से भी मैक्सिमम नंबर लिए जा सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में होंगे वही नंबर आप क्या करेंगे? यहाँ पर दे पाएंगे। अदरवाइज इन दोनों के आंसर देने पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आंसर आएगा 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। ठीक है? तो टाइप 1 और टाइप 2 में या फिर
जर्नल डाइज जितना हम लोगों ने पढ़ा, अगर यहाँ तक कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपके मन में, कोई क्वेश्चन पुट हो रहा हो तो पूछो। किसी को कुछ नहीं पूछना, आ गया समझ में? इसका टेस्ट होगा तो क्या उम्मीद करें, सारे नंबर आएंगे? किसी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सब आ गया समझ में? नहीं, अभी मन में कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, चलिए एक दो और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और इस पे आंसर सभी लोग दें। कास्ट यहाँ पर आपको बताना है 6 के अपोजिट, 3 के अपोजिट एंड 5 के अपोजिट क्या आपके आंसर्स होंगे, और क्या हम इस डायस को ओपन कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन लगा हुआ है साथ में। क्या हम इस डायस को ओपन कर सकते हैं? जैसे अनु, यस। 6 का अपोजिट क्या होगा? 5। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है? 6 आया, यहाँ पे क्या गया? 5। 6 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। नेक्स्ट 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का 6 हो चुका है, ठीक है। 5 का